हमेशा की तरह चटखारे पकवान में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और शानदार रेसिपी। आज आप लोगों से शेयर करूँगी जायकेदार मुनफरिद और लजीज रेसिपी। इसे सेव करके रख लें, ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी कलेजी कढ़ाई। नाम तो मुनफरिद ही है, जायके में भी लाजवाब है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि कलेजी को कैसे साफ़ किया जाता है और इसकी स्मेल कैसे दूर की जाती है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। कलेजी चाहे मटन की हो या फिर हो बीफ की, बहुत से लोग इसे बनाने से घबराते हैं कि इसकी स्मेल दूर नहीं होती और ना ही ये सॉफ्ट तैयार होती है। आज आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और कलेजी है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो। अब मैं इसके ऊपर ये जो झिल्ली होती है नाजुक सी, इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने कलेजी को साफ़ कर लेना है और नीचे रह जाएगी हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी कलेजी। ये देखिए बिल्कुल आसानी से ही इसकी ये ऊपर वाली झिल्ली अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने इसको क्यूब शेप में कट कर लिया है और अब हम इसकी सफाई कर लेते हैं। 3 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका और 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगी और इसे पूरे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आधा घंटा गुजरने के बाद माशाल्लाह से हमारी कलेजी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा कप के बराबर दही शामिल करी हूँ। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है और इसकी मैरिनेशन को आप लोगों ने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। कलेजी की मैरिनेशन अच्छे तरीके से कर लें। ये देखिए कलेजी हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा गुजरने के बाद अब मैं इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर रही हूँ जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी और मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए टमाटरों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल करूँगी। कलेजी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने इसे कवर लगाकर छोड़ दिया था पूरे 5 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद पानी दही का अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं दोबारा इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम। हाफ कप आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम शामिल करें और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कलेजी का कलर ही चेंज हो गया है। खुशबूदार सी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब बारी आती है कुछ और स्पाइसेस की जिससे हमारी ये कलेजी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। हाफ चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ चम्मच मैं इसमें सफ़ेद जीरा शामिल करूँगी जिसको मैंने मोटा सा कूट लिया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारी कलेजी भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप लोग ने लास्ट में ही नमक शामिल करना है।
हाफ चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी ये कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है, और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें, और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। लें जी, यूनिक सी, खुशबूदार सी और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।